जय श्री राम प्यारे भक्तों। महाबली हनुमान जी महाराज की सदा ही जय हो। नमस्कार प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने परिवारजनों के साथ राम नाम की भक्ति में डूबने के लिए आइए इस रोचक प्रसंग को हमारे साथ श्रवण कीजिए और अपने अंदर की भक्ति को और अधिक प्रखर कीजिए। कथा के अंत तक हमारा साथ अवश्य दीजिएगा और हर बार की भांति इस बार भी इस स्टोरी को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर, प्यार, आशीर्वाद दीजिएगा। और अभी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मुहूर्त शुभ है, कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी कंटेंट जो आपके लिए हम बहुत रिसर्च करके बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए बिना विलंब के कथा शुरू करें। तो प्यारे भक्तों, हनुमान जी और भीम की भेंट का ये जो प्रसंग है ये महाभारत के वन पर्व में आता है। ये कथा अत्यंत रोचक है क्योंकि हनुमान जी और भीम दोनों ही पवन पुत्र हैं और इस नाते वे आपस में भाई हुए। पांडव जब अपने वनवास के दौरान बद्रिका आश्रम यानी हिमालय के पास रह रहे थे, एक दिन अचानक हवा के झोंके के साथ एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य सहस्रदल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। उस फूल की सुगंध से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीम से वैसे ही और फूल लाने का आग्रह किया। भीम, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, तुरंत उन फूलों की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। भीम जिस मार्ग से जा रहे थे भक्तों, वहां हनुमान जी एक वृद्ध और जर्जर वानव का रूप धारण करके लेटे हुए थे। उनकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए थी। हनुमान जी जानते थे कि भीम उनके भाई हैं, लेकिन वे भीम के भीतर के अहंकार, उनके अंदर जो बल का अभिमान था, उसे नष्ट करना चाहते थे। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने एक साधारण वानर को रास्ता रोके हुए देखा। भीम ने जोर से सिंहनाद किया ताकि वानर डरकर हट जाए, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। हनुमान जी ने वृद्ध वानर के रूप में अपनी आंखें खोली और बोले, हे वीर, मैं वृद्ध और बीमार हूँ, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। तुम मुझ बूढ़े की नींद क्यों खराब कर रहे हो? यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने गर्व से कहा, शास्त्रों के अनुसार किसी जीवित प्राणी को लांघना उचित नहीं है, अतः तुम अपनी पूंछ हटा लो, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं कुरु वंश का वीर और पवन पुत्र भीम हूं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे हिलने की शक्ति नहीं मिल रही। यदि तुम इतने ही बलवान हो तो मेरी इस पूंछ को एक तरफ हटा दो और अपना रास्ता बना लो। भीम को ये बहुत आसान लगा। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ी और हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। उन्होंने फिर अपने दोनों हाथों का उपयोग किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। भक्तों, भीम जी के पास 10,000 हाथियों का बल था, वे कोई कमजोर नहीं थे। और 10,000 हाथियों का बल एक पूंछ नहीं हिला पा रहा था। भीम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया, उनकी सांसें फूलने लगी और चेहरा लाल हो गया। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। भीम समझ गए
कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे हार मानकर उस वृद्ध वानर के चरणों में जा गिरे और बोले, हे महात्मन, आप साक्षात कौन हैं? कृपा कर अपना परिचय दें। मैं आपकी शक्ति के सामने तिनके के समान हूं। तभी हनुमान जी अपने असली विशाल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। भीम ये देखकर गदगद हो गए कि उनके सामने स्वयं उनके बड़े भाई और राम के अनन्य भक्त हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया, जिससे भीम की सारी थकान मिट गई और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम युद्ध करोगे तो मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर झंडे के ऊपर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना सुनकर शत्रुओं का हृदय दहल जाएगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित होगी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। हनुमान जी ने भीम को ये सिखाया कि भक्ति और विनम्रता शारीरिक बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों, भीम और हनुमान जी के बीच केवल गंधमादन पर्वत वाली भेंट ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद भी महाभारत के प्रसंगों में उनके बीच की प्रेम और मार्गदर्शन की कहानियाँ मिलती हैं। और आज उन कहानियों को भी हम आपके पास लेकर आए हैं, तो कथा के अंत तक बने रहें ताकि आनंद पूरा पूरा मिले। जब भीम ने हनुमान जी का विशाल स्वरूप देखने की प्रार्थना की, जिससे उन्होंने समुद्र लांघा था, तो पहले तो हनुमान जी ने मना किया और कहा, भीम, समय बदल गया है। वह त्रेता युग था, जब लोगों का बल और आकार बहुत बड़ा होता था। अब द्वापर में शरीर की क्षमता वैसी नहीं रही। लेकिन भीम के बार बार आग्रह करने पर अंततोगत्वा हनुमान जी ने अपना वह पर्वत जैसा ऊंचा स्वरूप दिखा ही दिया। भीम वह तेज देख नहीं पाए, उनकी आंखें चुंधिया गई। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि हर युग में धर्म और शक्ति का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपनी वर्तमान शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ें। हनुमान जी ने कहा, भीम, मैं प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यह तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के बीच का धर्म युद्ध है। लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी सेना की रक्षा तो अवश्य करूंगा। उन्होंने भीम से एक विशेष वादा किया, जब तुम युद्ध के मैदान में अपनी गदा से शत्रुओं पर प्रहार करोगे और सिंहनाद करोगे, तो मेरी गर्जना तुम्हारी आवाज में मिल जाएगी। इससे शत्रुओं के हृदय फट जाएंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम को गदा युद्ध के कुछ ऐसे गुप्त दांव पेच और बारीकियां सिखाई जो केवल वे ही जानते थे। उन्होंने भीम को बताया कि गदा का प्रहार केवल शरीर के बल से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता से किया जाता है। इसी आशीर्वाद और शिक्षा के कारण प्यारे भक्तों, भीम को गदा युद्ध में अजेय माना गया, जिसका प्रमाण दुर्योधन के साथ हुए अंतिम युद्ध में देखने को मिलता है। गंधमादन पर्वत की उस भेंट के बाद हनुमान जी ने भीम को दिव्य सहस्र दल कमल वाले सरोवर का सही रास्ता बताया। उन्होंने भीम को सावधान किया कि वहाँ के रक्षक यक्ष और राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें डराना नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना।
हनुमान जी के स्पर्श मात्र से भीम का शरीर दिव्य हो गया भक्तों, जिससे उन्हें उस दुर्गम पर्वत की यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। भीम शारीरिक बल के प्रतीक हैं और हनुमान जी आत्मिक और दिव्य बल के। इन दोनों भाइयों का मिलन यह संदेश देता है कि जब बल के साथ बुद्धि और भक्ति जुड़ती है तभी विजय प्राप्त होती है सही मायने में। भीम ने हनुमान जी से जो विनम्रता सीखी वही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत मिली। और हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद आपके अंदर की विनम्रता भी कुछ तो जरूर बढ़ी होगी। तो प्रेम से कहिए, रामदूत हनुमान की जय हो। भक्तों की लाज बचाने वाले प्रभु की सदा ही जय हो। झोंके के साथ एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य सहस्रदल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। उस फूल की सुगंध से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीम से वैसे ही और फूल लाने का आग्रह किया। भीम, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, तुरंत उन फूलों की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। भीम जिस मार्ग से जा रहे थे भक्तों, वहां हनुमान जी एक वृद्ध और जर्जर वानव का रूप धारण करके लेटे हुए थे। उनकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए थी। हनुमान जी जानते थे कि भीम उनके भाई हैं, लेकिन वे भीम के भीतर के अहंकार, उनके अंदर जो बल का अभिमान था, उसे नष्ट करना चाहते थे। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने एक साधारण वानर को रास्ता रोके हुए देखा। भीम ने जोर से सिंहनाद किया ताकि वानर डरकर हट जाए, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। हनुमान जी ने वृद्ध वानर के रूप में अपनी आंखें खोली और बोले, हे वीर, मैं वृद्ध और बीमार हूँ, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। तुम मुझ बूढ़े की नींद क्यों खराब कर रहे हो? यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने गर्व से कहा, शास्त्रों के अनुसार किसी जीवित प्राणी को लांघना उचित नहीं है, अतः तुम अपनी पूंछ हटा लो, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं कुरु वंश का वीर और पवन पुत्र भीम हूं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे हिलने की शक्ति नहीं मिल रही। यदि तुम इतने ही बलवान हो तो मेरी इस पूंछ को एक तरफ हटा दो और अपना रास्ता बना लो। भीम को ये बहुत आसान लगा। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ी और हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। उन्होंने फिर अपने दोनों हाथों का उपयोग किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। भक्तों, भीम जी के पास 10,000 हाथियों का बल था, वे कोई कमजोर नहीं थे। और 10,000 हाथियों का बल एक पूंछ नहीं हिला पा रहा था। भीम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया, उनकी सांसें फूलने लगी और चेहरा लाल हो गया। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे हार मानकर उस वृद्ध वानर के चरणों में जा गिरे और बोले, हे महात्मन, आप साक्षात कौन हैं? कृपा कर अपना परिचय दें। मैं आपकी शक्ति के सामने तिनके के समान हूं। तभी हनुमान जी अपने असली विशाल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए।
भीम ये देखकर गदगद हो गए कि उनके सामने स्वयं उनके बड़े भाई और राम के अनन्य भक्त हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया, जिससे भीम की सारी थकान मिट गई और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम युद्ध करोगे तो मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर झंडे के ऊपर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना सुनकर शत्रुओं का हृदय दहल जाएगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित होगी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। हनुमान जी ने भीम को ये सिखाया कि भक्ति और विनम्रता शारीरिक बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों, भीम और हनुमान जी के बीच केवल गंधमादन पर्वत वाली भेंट ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद भी महाभारत के प्रसंगों में उनके बीच की प्रेम और मार्गदर्शन की कहानियाँ मिलती हैं। और आज उन कहानियों को भी हम आपके पास लेकर आए हैं, तो कथा के अंत तक बने रहें ताकि आनंद पूरा पूरा मिले। जब भीम ने हनुमान जी का विशाल स्वरूप देखने की प्रार्थना की, जिससे उन्होंने समुद्र लांघा था, तो पहले तो हनुमान जी ने मना किया और कहा, भीम, समय बदल गया है। वह त्रेता युग था, जब लोगों का बल और आकार बहुत बड़ा होता था। अब द्वापर में शरीर की क्षमता वैसी नहीं रही। लेकिन भीम के बार बार आग्रह करने पर अंततोगत्वा हनुमान जी ने अपना वह पर्वत जैसा ऊंचा स्वरूप दिखा ही दिया। भीम वह तेज देख नहीं पाए, उनकी आंखें चुंधी आ गई। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि हर युग में धर्म और शक्ति का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपनी वर्तमान शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ें। हनुमान जी ने कहा, भीम, मैं प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यह तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के बीच का धर्म युद्ध है। लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी सेना की रक्षा तो अवश्य करूंगा। उन्होंने भीम से एक विशेष वादा किया, जब तुम युद्ध के मैदान में अपनी गदा से शत्रुओं पर प्रहार करोगे और सिंहनाद करोगे, तो मेरी गर्जना तुम्हारी आवाज में मिल जाएगी। इससे शत्रुओं के हृदय फट जाएंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम को गदा युद्ध के कुछ ऐसे गुप्त दांव पेच और बारीकियां सिखाई जो केवल वे ही जानते थे। उन्होंने भीम को बताया कि गदा का प्रहार केवल शरीर के बल से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता से किया जाता है। इसी आशीर्वाद और शिक्षा के कारण, प्यारे भक्तों, भीम को गदा युद्ध में अजेय माना गया, जिसका प्रमाण दुर्योधन के साथ हुए अंतिम युद्ध में देखने को मिलता है। गंधमादन पर्वत की उस भेंट के बाद हनुमान जी ने भीम को दिव्य सहस्र दल कमल वाले सरोवर का सही रास्ता बताया। उन्होंने भीम को सावधान किया कि वहाँ के रक्षक यक्ष और राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें डराना नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना। हनुमान जी के स्पर्श मात्र से भीम का शरीर दिव्य हो गया भक्तों, जिससे उन्हें उस दुर्गम पर्वत की यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। भीम शारीरिक बल के प्रतीक हैं और हनुमान जी आत्मिक और दिव्य बल के। इन दोनों भाइयों का मिलन यह संदेश देता है कि जब बल के साथ बुद्धि और भक्ति जुड़ती है, तभी विजय प्राप्त होती है सही मायने में।
भीम ने हनुमान जी से जो विनम्रता सीखी वही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत मिली। और हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद आपके अंदर की विनम्रता भी कुछ तो जरूर बढ़ी होगी। तो प्रेम से कहिए, रामदूत हनुमान की जय हो। भक्तों की लाज बचाने वाले प्रभु की सदा ही जय हो। झोंके के साथ एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य सहस्र दल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। उस फूल की सुगंध से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीम से वैसे ही और फूल लाने का आग्रह किया। भीम, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, तुरंत उन फूलों की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। भीम जिस मार्ग से जा रहे थे भक्तों, वहां हनुमान जी एक वृद्ध और जर्जर वानव का रूप धारण करके लेटे हुए थे। उनकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए थी। हनुमान जी जानते थे कि भीम उनके भाई हैं, लेकिन वे भीम के भीतर के अहंकार, उनके अंदर जो बल का अभिमान था, उसे नष्ट करना चाहते थे। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने एक साधारण वानर को रास्ता रोके हुए देखा। भीम ने जोर से सिंहनाद किया ताकि वानर डरकर हट जाए, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। हनुमान जी ने वृद्ध वानर के रूप में अपनी आंखें खोली और बोले, हे वीर, मैं वृद्ध और बीमार हूँ, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। तुम मुझ बूढ़े की नींद क्यों खराब कर रहे हो? यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने गर्व से कहा, शास्त्रों के अनुसार किसी जीवित प्राणी को लांघना उचित नहीं है, अतः तुम अपनी पूंछ हटा लो, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं कुरु वंश का वीर और पवन पुत्र भीम हूं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे हिलने की शक्ति नहीं मिल रही। यदि तुम इतने ही बलवान हो तो मेरी इस पूंछ को एक तरफ हटा दो और अपना रास्ता बना लो। भीम को ये बहुत आसान लगा। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ी और हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। उन्होंने फिर अपने दोनों हाथों का उपयोग किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। भक्तों, भीम जी के पास 10,000 हाथियों का बल था, वे कोई कमजोर नहीं थे। और 10,000 हाथियों का बल एक पूंछ नहीं हिला पा रहा था। भीम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया, उनकी सांसें फूलने लगी और चेहरा लाल हो गया। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे हार मानकर उस वृद्ध वानर के चरणों में जा गिरे और बोले, हे महात्मन, आप साक्षात कौन हैं? कृपा कर अपना परिचय दें। मैं आपकी शक्ति के सामने तिनके के समान हूं। तभी हनुमान जी अपने असली विशाल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। भीम ये देखकर गदगद हो गए कि उनके सामने स्वयं उनके बड़े भाई और राम के अनन्य भक्त हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया, जिससे भीम की सारी थकान मिट गई और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, भीम,
जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम युद्ध करोगे तो मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर झंडे के ऊपर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना सुनकर शत्रुओं का हृदय दहल जाएगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित होगी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। हनुमान जी ने भीम को ये सिखाया कि भक्ति और विनम्रता शारीरिक बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों, भीम और हनुमान जी के बीच केवल गंधमादन पर्वत वाली भेंट ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद भी महाभारत के प्रसंगों में उनके बीच की प्रेम और मार्गदर्शन की कहानियाँ मिलती हैं। और आज उन कहानियों को भी हम आपके पास लेकर आए हैं, तो कथा के अंत तक बने रहें ताकि आनंद पूरा पूरा मिले। जब भीम ने हनुमान जी का विशाल स्वरूप देखने की प्रार्थना की, जिससे उन्होंने समुद्र लांघा था, तो पहले तो हनुमान जी ने मना किया और कहा, भीम, समय बदल गया है। वह त्रेता युग था, जब लोगों का बल और आकार बहुत बड़ा होता था। अब द्वापर में शरीर की क्षमता वैसी नहीं रही। लेकिन भीम के बार बार आग्रह करने पर अंततोगत्वा हनुमान जी ने अपना वह पर्वत जैसा ऊंचा स्वरूप दिखा ही दिया। भीम वह तेज देख नहीं पाए, उनकी आंखें चुंधी आ गई। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि हर युग में धर्म और शक्ति का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपनी वर्तमान शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ें। हनुमान जी ने कहा, भीम, मैं प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यह तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के बीच का धर्म युद्ध है। लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी सेना की रक्षा तो अवश्य करूंगा। उन्होंने भीम से एक विशेष वादा किया, जब तुम युद्ध के मैदान में अपनी गदा से शत्रुओं पर प्रहार करोगे और सिंहनाद करोगे, तो मेरी गर्जना तुम्हारी आवाज में मिल जाएगी। इससे शत्रुओं के हृदय फट जाएंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम को गदा युद्ध के कुछ ऐसे गुप्त दांव पेच और बारीकियां सिखाई जो केवल वे ही जानते थे। उन्होंने भीम को बताया कि गदा का प्रहार केवल शरीर के बल से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता से किया जाता है। इसी आशीर्वाद और शिक्षा के कारण, प्यारे भक्तों, भीम को गदा युद्ध में अजेय माना गया, जिसका प्रमाण दुर्योधन के साथ हुए अंतिम युद्ध में देखने को मिलता है। गंधमादन पर्वत की उस भेंट के बाद हनुमान जी ने भीम को दिव्य सहस्र दल कमल वाले सरोवर का सही रास्ता बताया। उन्होंने भीम को सावधान किया कि वहाँ के रक्षक यक्ष और राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें डराना नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना। हनुमान जी के स्पर्श मात्र से भीम का शरीर दिव्य हो गया भक्तों, जिससे उन्हें उस दुर्गम पर्वत की यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। भीम शारीरिक बल के प्रतीक हैं और हनुमान जी आत्मिक और दिव्य बल के। इन दोनों भाइयों का मिलन यह संदेश देता है कि जब बल के साथ बुद्धि और भक्ति जुड़ती है, तभी विजय प्राप्त होती है सही मायने में। भीम ने हनुमान जी से जो विनम्रता सीखी, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत मिली। और हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद आपके अंदर की विनम्रता भी कुछ तो जरूर बढ़ी होगी। तो प्रेम से कहिए, रामदूत हनुमान की जय हो। भक्तों की लाज बचाने वाले प्रभु की सदा ही जय हो।
झोंके के साथ एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य सहस्रदल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। उस फूल की सुगंध से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीम से वैसे ही और फूल लाने का आग्रह किया। भीम, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, तुरंत उन फूलों की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। भीम जिस मार्ग से जा रहे थे भक्तों, वहां हनुमान जी एक वृद्ध और जर्जर वानव का रूप धारण करके लेटे हुए थे। उनकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए थी। हनुमान जी जानते थे कि भीम उनके भाई हैं, लेकिन वे भीम के भीतर के अहंकार, उनके अंदर जो बल का अभिमान था, उसे नष्ट करना चाहते थे। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने एक साधारण वानर को रास्ता रोके हुए देखा। भीम ने जोर से सिंहनाद किया ताकि वानर डरकर हट जाए, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। हनुमान जी ने वृद्ध वानर के रूप में अपनी आंखें खोली और बोले, हे वीर, मैं वृद्ध और बीमार हूँ, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। तुम मुझ बूढ़े की नींद क्यों खराब कर रहे हो? यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने गर्व से कहा, शास्त्रों के अनुसार किसी जीवित प्राणी को लांघना उचित नहीं है, अतः तुम अपनी पूंछ हटा लो, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं कुरु वंश का वीर और पवन पुत्र भीम हूं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे हिलने की शक्ति नहीं मिल रही। यदि तुम इतने ही बलवान हो तो मेरी इस पूंछ को एक तरफ हटा दो और अपना रास्ता बना लो। भीम को ये बहुत आसान लगा। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ी और हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। उन्होंने फिर अपने दोनों हाथों का उपयोग किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। भक्तों, भीम जी के पास 10,000 हाथियों का बल था, वे कोई कमजोर नहीं थे। और 10,000 हाथियों का बल एक पूंछ नहीं हिला पा रहा था। भीम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया, उनकी सांसें फूलने लगी और चेहरा लाल हो गया। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे हार मानकर उस वृद्ध वानर के चरणों में जा गिरे और बोले, हे महात्मन, आप साक्षात कौन हैं? कृपा कर अपना परिचय दें। मैं आपकी शक्ति के सामने तिनके के समान हूँ। तभी हनुमान जी अपने असली विशाल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। भीम ये देखकर गदगद हो गए कि उनके सामने स्वयं उनके बड़े भाई और राम के अनन्य भक्त हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया, जिससे भीम की सारी थकान मिट गई और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम युद्ध करोगे तो मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर झंडे के ऊपर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना सुनकर शत्रुओं का हृदय दहल जाएगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित होगी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं।
हनुमान जी ने भीम को ये सिखाया कि भक्ति और विनम्रता शारीरिक बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों, भीम और हनुमान जी के बीच केवल गंधमादन पर्वत वाली भेंट ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद भी महाभारत के प्रसंगों में उनके बीच की प्रेम और मार्गदर्शन की कहानियां मिलती हैं। और आज उन कहानियों को भी हम आपके पास लेकर आए हैं, तो कथा के अंत तक बने रहें ताकि आनंद पूरा पूरा मिले। जब भीम ने हनुमान जी का विशाल स्वरूप देखने की प्रार्थना की, जिससे उन्होंने समुद्र लांघा था, तो पहले तो हनुमान जी ने मना किया और कहा, भीम, समय बदल गया है। वह त्रेता युग था, जब लोगों का बल और आकार बहुत बड़ा होता था। अब द्वापर में शरीर की क्षमता वैसी नहीं रही। लेकिन भीम के बार बार आग्रह करने पर अंततोगत्वा हनुमान जी ने अपना वह पर्वत जैसा ऊंचा स्वरूप दिखा ही दिया। भीम वह तेज देख नहीं पाए, उनकी आंखें चुंधी आ गई। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि हर युग में धर्म और शक्ति का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपनी वर्तमान शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ें। हनुमान जी ने कहा, भीम, मैं प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यह तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के बीच का धर्म युद्ध है। लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी सेना की रक्षा तो अवश्य करूंगा। उन्होंने भीम से एक विशेष वादा किया, जब तुम युद्ध के मैदान में अपनी गदा से शत्रुओं पर प्रहार करोगे और सिंहनाद करोगे, तो मेरी गर्जना तुम्हारी आवाज में मिल जाएगी। इससे शत्रुओं के हृदय फट जाएंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम को गदा युद्ध के कुछ ऐसे गुप्त दांव पेच और बारीकियां सिखाई जो केवल वे ही जानते थे। उन्होंने भीम को बताया कि गदा का प्रहार केवल शरीर के बल से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता से किया जाता है। इसी आशीर्वाद और शिक्षा के कारण, प्यारे भक्तों, भीम को गदा युद्ध में अजेय माना गया, जिसका प्रमाण दुर्योधन के साथ हुए अंतिम युद्ध में देखने को मिलता है। गंधमादन पर्वत की उस भेंट के बाद हनुमान जी ने भीम को दिव्य सहस्र दल कमल वाले सरोवर का सही रास्ता बताया। उन्होंने भीम को सावधान किया कि वहाँ के रक्षक यक्ष और राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें डराना नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना। हनुमान जी के स्पर्श मात्र से भीम का शरीर दिव्य हो गया भक्तों, जिससे उन्हें उस दुर्गम पर्वत की यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। भीम शारीरिक बल के प्रतीक हैं और हनुमान जी आत्मिक और दिव्य बल के। इन दोनों भाइयों का मिलन यह संदेश देता है कि जब बल के साथ बुद्धि और भक्ति जुड़ती है, तभी विजय प्राप्त होती है सही मायने में। भीम ने हनुमान जी से जो विनम्रता सीखी, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत मिली। और हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद आपके अंदर की विनम्रता भी कुछ तो जरूर बढ़ी होगी। तो प्रेम से कहिए, रामदूत हनुमान की जय हो। भक्तों की लाज बचाने वाले प्रभु की सदा ही जय हो। झोंके के साथ एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य सहस्र दल कमल, यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। उस फूल की सुगंध से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीम से वैसे ही और फूल लाने का आग्रह किया। भीम, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था,
तुरंत उन फूलों की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। भीम जिस मार्ग से जा रहे थे भक्तों, वहां हनुमान जी एक वृद्ध और जर्जर वानव का रूप धारण करके लेटे हुए थे। उनकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए थी। हनुमान जी जानते थे कि भीम उनके भाई हैं, लेकिन वे भीम के भीतर के अहंकार, उनके अंदर जो बल का अभिमान था, उसे नष्ट करना चाहते थे। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने एक साधारण वानर को रास्ता रोके हुए देखा। भीम ने जोर से सिंहनाद किया ताकि वानर डरकर हट जाए, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। हनुमान जी ने वृद्ध वानर के रूप में अपनी आंखें खोली और बोले, हे वीर, मैं वृद्ध और बीमार हूँ, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। तुम मुझ बूढ़े की नींद क्यों खराब कर रहे हो? यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने गर्व से कहा, शास्त्रों के अनुसार किसी जीवित प्राणी को लांघना उचित नहीं है, अतः तुम अपनी पूंछ हटा लो, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं कुरु वंश का वीर और पवन पुत्र भीम हूं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे हिलने की शक्ति नहीं मिल रही। यदि तुम इतने ही बलवान हो तो मेरी इस पूंछ को एक तरफ हटा दो और अपना रास्ता बना लो। भीम को ये बहुत आसान लगा। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ी और हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। उन्होंने फिर अपने दोनों हाथों का उपयोग किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। भक्तों, भीम जी के पास 10,000 हाथियों का बल था, वे कोई कमजोर नहीं थे। और 10,000 हाथियों का बल एक पूंछ नहीं हिला पा रहा था। भीम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया, उनकी सांसें फूलने लगी और चेहरा लाल हो गया। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे हार मानकर उस वृद्ध वानर के चरणों में जा गिरे और बोले, हे महात्मन, आप साक्षात कौन हैं? कृपा कर अपना परिचय दें। मैं आपकी शक्ति के सामने तिनके के समान हूं। तभी हनुमान जी अपने असली विशाल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। भीम ये देखकर गदगद हो गए कि उनके सामने स्वयं उनके बड़े भाई और राम के अनन्य भक्त हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया, जिससे भीम की सारी थकान मिट गई और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम युद्ध करोगे तो मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर झंडे के ऊपर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना सुनकर शत्रुओं का हृदय दहल जाएगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित होगी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। हनुमान जी ने भीम को ये सिखाया कि भक्ति और विनम्रता शारीरिक बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों, भीम और हनुमान जी के बीच केवल गंधमादन पर्वत वाली भेंट ही नहीं हुई थी,
बल्कि इसके बाद भी महाभारत के प्रसंगों में उनके बीच की प्रेम और मार्गदर्शन की कहानियाँ मिलती हैं। और आज उन कहानियों को भी हम आपके पास लेकर आए हैं, तो कथा के अंत तक बने रहें ताकि आनंद पूरा पूरा मिले। जब भीम ने हनुमान जी का विशाल स्वरूप देखने की प्रार्थना की, जिससे उन्होंने समुद्र लांघा था, तो पहले तो हनुमान जी ने मना किया और कहा, भीम, समय बदल गया है। वह त्रेता युग था, जब लोगों का बल और आकार बहुत बड़ा होता था। अब द्वापर में शरीर की क्षमता वैसी नहीं रही। लेकिन भीम के बार बार आग्रह करने पर अंततोगत्वा हनुमान जी ने अपना वह पर्वत जैसा ऊंचा स्वरूप दिखा ही दिया। भीम वह तेज देख नहीं पाए, उनकी आंखें चुंधी आ गई। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि हर युग में धर्म और शक्ति का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपनी वर्तमान शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ें। हनुमान जी ने कहा, भीम, मैं प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यह तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के बीच का धर्म युद्ध है। लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी सेना की रक्षा तो अवश्य करूंगा। उन्होंने भीम से एक विशेष वादा किया, जब तुम युद्ध के मैदान में अपनी गदा से शत्रुओं पर प्रहार करोगे और सिंहनाद करोगे, तो मेरी गर्जना तुम्हारी आवाज में मिल जाएगी। इससे शत्रुओं के हृदय फट जाएंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम को गदा युद्ध के कुछ ऐसे गुप्त दांव पेच और बारीकियां सिखाई जो केवल वे ही जानते थे। उन्होंने भीम को बताया कि गदा का प्रहार केवल शरीर के बल से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता से किया जाता है। इसी आशीर्वाद और शिक्षा के कारण प्यारे भक्तों, भीम को गदा युद्ध में अजेय माना गया, जिसका प्रमाण दुर्योधन के साथ हुए अंतिम युद्ध में देखने को मिलता है। गंधमादन पर्वत की उस भेंट के बाद हनुमान जी ने भीम को दिव्य सहस्र दल कमल वाले सरोवर का सही रास्ता बताया। उन्होंने भीम को सावधान किया कि वहाँ के रक्षक यक्ष और राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें डराना नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना। हनुमान जी के स्पर्श मात्र से भीम का शरीर दिव्य हो गया भक्तों, जिससे उन्हें उस दुर्गम पर्वत की यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। भीम शारीरिक बल के प्रतीक हैं और हनुमान जी आत्मिक और दिव्य बल के। इन दोनों भाइयों का मिलन यह संदेश देता है कि जब बल के साथ बुद्धि और भक्ति जुड़ती है, तभी विजय प्राप्त होती है सही मायने में। भीम ने हनुमान जी से जो विनम्रता सीखी, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत मिली। और हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद आपके अंदर की विनम्रता भी कुछ तो जरूर बढ़ी होगी। तो प्रेम से कहिए, रामदूत हनुमान की जय हो। भक्तों की लाज बचाने वाले प्रभु की सदा ही जय हो। झोंके के साथ एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य सहस्र दल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। उस फूल की सुगंध से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीम से वैसे ही और फूल लाने का आग्रह किया। भीम, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, तुरंत उन फूलों की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। भीम जिस मार्ग से जा रहे थे भक्तों, वहां हनुमान जी एक वृद्ध और जर्जर वानव का रूप धारण करके लेटे हुए थे। उनकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए थी। हनुमान जी जानते थे कि भीम उनके भाई हैं,
लेकिन वे भीम के भीतर के अहंकार, उनके अंदर जो बल का अभिमान था, उसे नष्ट करना चाहते थे। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने एक साधारण वानर को रास्ता रोके हुए देखा। भीम ने जोर से सिंहनाद किया ताकि वानर डरकर हट जाए, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। हनुमान जी ने वृद्ध वानर के रूप में अपनी आंखें खोली और बोले, हे वीर, मैं वृद्ध और बीमार हूँ, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। तुम मुझ बूढ़े की नींद क्यों खराब कर रहे हो? यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने गर्व से कहा, शास्त्रों के अनुसार किसी जीवित प्राणी को लांघना उचित नहीं है, अतः तुम अपनी पूंछ हटा लो, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं कुरु वंश का वीर और पवन पुत्र भीम हूं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे हिलने की शक्ति नहीं मिल रही। यदि तुम इतने ही बलवान हो तो मेरी इस पूंछ को एक तरफ हटा दो और अपना रास्ता बना लो। भीम को ये बहुत आसान लगा। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ी और हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। उन्होंने फिर अपने दोनों हाथों का उपयोग किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। भक्तों, भीम जी के पास 10,000 हाथियों का बल था, वे कोई कमजोर नहीं थे। और 10,000 हाथियों का बल एक पूंछ नहीं हिला पा रहा था। भीम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया, उनकी सांसें फूलने लगी और चेहरा लाल हो गया। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे हार मानकर उस वृद्ध वानर के चरणों में जा गिरे और बोले, हे महात्मन, आप साक्षात कौन हैं? कृपा कर अपना परिचय दें। मैं आपकी शक्ति के सामने तिनके के समान हूं। तभी हनुमान जी अपने असली विशाल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। भीम ये देखकर गदगद हो गए कि उनके सामने स्वयं उनके बड़े भाई और राम के अनन्य भक्त हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया, जिससे भीम की सारी थकान मिट गई और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम युद्ध करोगे तो मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर झंडे के ऊपर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना सुनकर शत्रुओं का हृदय दहल जाएगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित होगी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। हनुमान जी ने भीम को ये सिखाया कि भक्ति और विनम्रता शारीरिक बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों, भीम और हनुमान जी के बीच केवल गंधमादन पर्वत वाली भेंट ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद भी महाभारत के प्रसंगों में उनके बीच की प्रेम और मार्गदर्शन की कहानियाँ मिलती हैं। और आज उन कहानियों को भी हम आपके पास लेकर आए हैं, तो कथा के अंत तक बने रहें ताकि आनंद पूरा पूरा मिले। जब भीम ने हनुमान जी का विशाल स्वरूप देखने की प्रार्थना की, जिससे उन्होंने समुद्र लांघा था, तो पहले तो हनुमान जी ने मना किया और कहा, भीम, समय बदल गया है। वह त्रेता युग था, जब लोगों का बल और आकार बहुत बड़ा होता था।
अब द्वापर में शरीर की क्षमता वैसी नहीं रही, लेकिन भीम के बार बार आग्रह करने पर अंततोगत्वा हनुमान जी ने अपना वह पर्वत जैसा ऊंचा स्वरूप दिखा ही दिया। भीम वह तेज देख नहीं पाए, उनकी आंखें चुंधी आ गई। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि हर युग में धर्म और शक्ति का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपनी वर्तमान शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ें। हनुमान जी ने कहा, भीम, मैं प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यह तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के बीच का धर्म युद्ध है। लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी सेना की रक्षा तो अवश्य करूंगा। उन्होंने भीम से एक विशेष वादा किया, जब तुम युद्ध के मैदान में अपनी गदा से शत्रुओं पर प्रहार करोगे और सिंहनाद करोगे तो मेरी गर्जना तुम्हारी आवाज में मिल जाएगी। इससे शत्रुओं के हृदय फट जाएंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम को गदा युद्ध के कुछ ऐसे गुप्त दांव पेच और बारीकियां सिखाई जो केवल वे ही जानते थे। उन्होंने भीम को बताया कि गदा का प्रहार केवल शरीर के बल से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता से किया जाता है। इसी आशीर्वाद और शिक्षा के कारण प्यारे भक्तों, भीम को गदा युद्ध में अजेय माना गया, जिसका प्रमाण दुर्योधन के साथ हुए अंतिम युद्ध में देखने को मिलता है। गंधमादन पर्वत की उस भेंट के बाद हनुमान जी ने भीम को दिव्य सहस्र दल कमल वाले सरोवर का सही रास्ता बताया। उन्होंने भीम को सावधान किया कि वहाँ के रक्षक यक्ष और राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें डराना नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना। हनुमान जी के स्पर्श मात्र से भीम का शरीर दिव्य हो गया भक्तों, जिससे उन्हें उस दुर्गम पर्वत की यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। भीम शारीरिक बल के प्रतीक हैं और हनुमान जी आत्मिक और दिव्य बल के। इन दोनों भाइयों का मिलन यह संदेश देता है कि जब बल के साथ बुद्धि और भक्ति जुड़ती है तभी विजय प्राप्त होती है सही मायने में। भीम ने हनुमान जी से जो विनम्रता सीखी वही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत मिली। और हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद आपके अंदर की विनम्रता भी कुछ तो जरूर बढ़ी होगी। तो प्रेम से कहिए, रामदूत हनुमान की जय हो। भक्तों की लाज बचाने वाले प्रभु की सदा ही जय हो।